हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी, जेएमआरसी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब को खिताब जीतने के 7 महीने बाद आई लीग 2019-20 की चैंपियन ट्रॉफी प्रदान की गई? तो करेक्ट आंसर है इसका मोहन बगान। मोहन बगान फुटबॉल क्लब को खिताब जीतने के 7 महीने बाद आई लीग 2019-20 की चैंपियंस ट्रॉफी प्रदान की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछने को मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए जस्टिस मदन बी लोकुर, डी ऑप्शन करेक्ट है, जस्टिस मदन बी लोकुर, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। संगीत समारोह जश्न ए हरुद का उद्घाटन कहाँ हुआ? करेक्ट आंसर है इसका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में संगीत समारोह जश्न ए हरुद का उद्घाटन हुआ। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा बिहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन किया गया? तो करेक्ट आंसर है वो है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के द्वारा बिहारा नाम से एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। हाल ही में कौन यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं विशाल बी शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, विशाल बी शर्मा यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। लॉसेंट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल की हो गई है? तो भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर हो गई है 70.8 साल। किसकी रिपोर्ट है? लांसेट मेडिकल रिपोर्ट। हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर है? तो भारत वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 94वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 94 नंबर है भारत का। हाल ही में कौन हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडनिया 2020 की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो करेक्ट आंसर है इसका ब्रिगिड कोसगेल। ब्रिगिड कोसगेल हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडनिया 2020 की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। गुजरात की कोकिला कही जाने वाली किस गायिका का हाल ही में निधन हो गया? तो करेक्ट आंसर है इसका कौमुदी मुंशी। गुजरात की कोकिला कहा जाता था इन्हें, गुजरात की कोकिला। इनका हाल ही में निधन हो गया। एक गायिका थी कौमुदी मुंशी। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस की तिथि कब मनाई गई? वो है 16 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। हाल ही में मशहूर डॉल कंपनी बारबी ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बारबी डॉल लॉन्च की है? तो वो है मानसी जोशी। मानसी जोशी ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्हें बारबी डॉल लॉन्च की है, जो प्रसिद्ध मशहूर डॉल कंपनी है बारबी नाम से। हाल ही में यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी मैंने ऊपर बताया था, ये विशाल बी शर्मा को नियुक्त किया गया है यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोबारा आ गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका 7 फसल हैं जिनकी 17 किस्में हैं वो राष्ट्र को समर्पित की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि अधिक पोषण वाली हैं। किस राज्य ने सभी घरों तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन पहल की शुरुआत की है? तो वो जो राज्य है वो है उड़ीसा। उड़ीसा ने शुरुआत की है सुजल ड्रिंक फॉर टैप, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलेंस इन दी वेक ऑफ कोविड-19 थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो यह है 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। किस थीम के साथ? बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलेंस इन दी वेक ऑफ कोविड-19।
किस देश के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयासों के तहत भारत ने अपनी सिंधुवीर पनडुब्बी उसको देगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। भारत सिंधुवीर पनडुब्बी किसको देने वाला है? तो ये देने वाला है म्यांमार को। ठीक है, म्यांमार को भारत सिंधुवीर पनडुब्बी देने वाला है। हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता? तो वो जीता है बैंक ऑफ घाना ने। बैंक ऑफ घाना ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है। हाल ही में पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में कितने फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को पंजाब सरकार ने मंजूरी दे दी है। IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो भारत की GDP में 10.3% की गिरावट का अनुमान लगाया है। किसने? IMF ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में डाला है? तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट की सूची में डाल दिया है FATF ने। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट की सूची में डाल दिया है। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है भारत को। ठीक है, और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेचीपू सुरंग की आधारशिला रखी है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश राज्य में नेचीपू सुरंग की आधारशिला रखी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? सॉरी, बल्लेबाज है ये। पहले बल्लेबाज हैं शोएब मलिक, जो 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बन गए हैं। हाल ही में किस टीम ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA फाइनल्स 2019-20 का खिताब जीता है? तो वो जीता है लॉस एंजल्स लेकर्स ने। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA फाइनल्स 2019-20 का खिताब। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है साई एरबा को। साई एरबा को शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगर आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें।